रियल एनालिसिस में लेक्चर नंबर 6 स्टार वाला लेक्चर 6 इसमें बता रहे हैं हम लोग रियल नंबर सिस्टम, जिसमें पिछले क्लास में बताया गया था बाउंडेड, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, सुप्रीमम, इन्फीमम। आज उसी पर क्या करें, कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे हम लोग। थोड़ा सा देख लीजिए कि इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग। तो एक रियल लाइन आपका दिया हुआ है, -20 इधर क्या है +20। इसमें कहता है कि कोई भी दो इंटरवल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये यहाँ बी कोई भी नंबर है। अब बोलता है कि ए से पहले भी बहुत सारा नंबर होगा। ऐसे ए क्या है बाउंडेड बिलो, बी क्या है बाउंडेड एबव। जैसे मान लीजिए एक तो रियल नंबर है, एक्स क्या लेस देन एक्स लेस देन बी मान ली जाए तो क्या हो गया ये बाउंडेड एबव। ए क्या है लेस देन एक्स, ये क्या है बाउंडेड बिलो, ये क्या हो गया बाउंडेड बिलो, ये क्या हो गया बाउंडेड एबव। यानी लेफ्ट साइड जो बाउंड करता हो है ना उसको लोअर बाउंड या बाउंडेड बिलो बोलते हैं, और जो राइट साइड बाउंड करता हो कोई भी इंटरवल का तो उसको बोलते हैं हम लोग अपर बाउंड या बाउंडेड एबव बोलते हैं। अब यहां होता है कि एक्स कोई रियल नंबर है जिसमें एक्स क्या है लेस देन बी, ये हो गया क्या बाउंडेड एबव, या ये क्या हो गया अपर बाउंड हो गया, ये क्या हो गया बाउंडेड बिलो या लोअर बाउंड हो गया लेफ्ट साइड बाउंड किया। तो अब इसमें कहता था कि ए और बी ये क्या बन गया बाउंडेड, यानी ए से बड़ा है एक्स और बी से क्या है छोटा, ही पूरा पूरा क्या हो गया बाउंडेड। अगर एक्स इसको केवल लिखेंगे इसको बोलेंगे बाउंडेड बिलो, इसको लिखेंगे तो बाउंडेड एबव, अगर दोनों मिला के लिखे तो क्या हो गया बाउंडेड। तो बहुत सारा रियल नंबर ऐसा है कि केवल बाउंडेड बिलो होता है, केवल बाउंडेड एबव होता है, या बाउंडेड भी होता है। अब क्वेश्चन होता है दूसरा क्या था, एक बताया था कि लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, एक बताया गया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दो तरह का था। अब कहता है कि यह लीस्ट अपर बाउंड क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम इसका मीनिंग हुआ कि राइट साइड जो है अपर बाउंड में बहुत सारा एलिमेंट मेंबर होगा या एलिमेंट होगा जिसको बाउंड करेगा। बी नहीं, बी से भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो अपर बाउंड में बहुत सारा, ये भी क्या है अपर बाउंड, ये भी क्या है अपर बाउंड है, जो भी नंबर आएगा क्या है सब अपर बाउंड में आ रहा है। तो अपर बाउंड में बहुत सारे नंबर आएंगे, उसमें जो सबसे छोटा होगा सबसे लीस्ट होगा है ना उसी को बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड, और इसी को बोलेंगे सुप्रीमम। मतलब अपर बाउंड बहुत सारे एलिमेंट थे लेकिन उसमें सबसे छोटा जो होगा क्या होगा लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम। अब आते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सब क्या है ए से पहले क्या है लोअर बाउंड, ये सब क्या है लोअर बाउंड ये सब क्या है यहाँ भी क्या है लोअर बाउंड है। अब ये लोअर बाउंड में सबसे बड़ा जो होगा यहाँ पर मान लीजिए ये है, ये क्या हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं इन्फीमम। आप समझ गए, यह है लोअर बाउंड यानी कि बाउंडेड बिलो, ये हो गया अपर बाउंड बाउंडेड एबव, और ये साइड जो जितने नंबर है सब बाउंडेड एबव था यानी अपर बाउंड था। तो अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट होगा हो गया लीस्ट अपर बाउंड, उसको बोलेंगे सुप्रीमम। और लोवेस्ट बाउंड में सब क्या है सब लोवेस्ट बाउंड है, इससे भी कम है इससे भी कम, सब कम का नंबर है लेफ्ट साइड में। तो क्या हुआ सब क्या लोवेस्ट लीस्ट बाउंड है, तो लीस्ट बाउंड में क्या सबसे बड़ा जो लेंगे तो क्या होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसको बोलेंगे इन्फीमम। अब समझ गए, इस पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए और क्लियर समझने के लिए, देख लीजिए। एग्जाम्पल जो है इसमें लिया गया आपका कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि गिव
गिव एग्जाम्पल ऑफ सेट विच आर, जैसे मान लिया कि देना एग्जाम्पल किसका, बाउंडेड का। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो बाउंडेड हो। तो बताया गया था बाउंडेड के रिप्रेजेंटेशन में भी कि जितना फिनाइट सेट होगा वो बाउंडेड होगा। एवरी फिनाइट सेट इज बाउंडेड। प्रत्येक फिनाइट सेट क्या होगा, बाउंडेड होगा। इसे मान लेते हैं कि ये सेट दिया हुआ कितना, 1 2 3 4 5, इतना सेट दिया हुआ है। ये क्या है, बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है, मान लेते हैं क्या है कि 1 से बड़ा x बराबर छोटा बड़ा किससे 5, 4 और क्या x क्या है, बिलोंग टू s। ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, फिनाइट सेट है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल देना था आपको, तो कोई भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, s बराबर दिया हुआ है समेशन ऑफ 1 बाई n, जहां n बिलोंग टू, तो ऐसा कर दीजिए एक ऐसा सेट जो 1 बाई n है, जो n बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर। क्या ये बाउंडेड है, देख लीजिए करके, आप लिख के रख सकते हैं। कितना है, n की जगह कितना 1 लेंगे, नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 रखेंगे, कितना 1/1 1 हो गया, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर कितना डॉट 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 कितना 1 बाई n, फिर घटते जा रहा आपका। आप क्वेश्चन उठता है घटते घटते कहां तक जाएगा, तो घटते घटते कहां तक जाएगा इसको निकालने के लिए हम रफली यूज करते हैं क्या, कि अगर लिमिट अगर एग्जिस्ट करता हो तो कहां तक जाएगा, किस ओर जाएगा, जानते हैं कहां जाएगा, n जो है आपका इन्फिनाइट की ओर जा रहा है, इन्फिनाइट नहीं है, इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। तो 1/n अगर इन्फिनाइट की ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/infinity, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि घटते घटते कहां जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। तो देखा जाए कि तो बाउंड क्या बनेगा, ये बाउंडेड हो गया। बाउंडेड किससे हुआ, तो बाउंडेड हो गया 0 से बड़ा, 0 और 1, ऐसे लिख सकते हो, 0 होगा और 1 होगा, मैं 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इस तरह से। नहीं तो दो पार्ट लिख सकते हैं कि सुप्रीमम और इन्फीमम, इसे निकाल सकते हैं। अगर बोला कि इन्फीमम कितना है, इन्फीमम आपको 0 है, सुप्रीमम कितना है, तो 1 है, 0,1 लिख सकते हैं, ये बाउंडेड है। ये सेट क्या है, बाउंडेड सेट है। तो और भी इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जो रफली एग्जिस्ट करके दिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि s बराबर दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ कितना 0 1/2 2/3 डॉट डॉट डॉट, फिर दिया हुआ कितना n/n+1। क्या बाउंडेड है, हाँ बाउंडेड है। तो बाउंडेड कैसे हो गया, अब 0 तो मालूम है यहाँ पर आपको है, अब यहाँ पर मालूम नहीं है, तो हम क्या बताएं कि रफली क्या करेंगे हम लोग कि लिमिट को एग्जिस्ट के बाद कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो वैल्यू से क्या हो सकता है, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो जैसी लिमिट लीजिएगा आप n टेंड टू इन्फिनिटी, तो क्या हुआ n, अगर नीचे n कॉमन तो कितना हुआ 1+1/n, तो क्या हुआ 1 से n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका यहां पर हो गया कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हो, तो 1 कितना हो गया 1+1/infinity कितना 0, तो क्या हो गया 1 हो गया, रिबाउंडेड है। मैं आपको 0 मालूम है, फिर लास्ट क्या 1 मालूम है, किस ओर जा रहा है, 1 पे जा रहा है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो वह क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड सेट है। कैसे बाउंडेड है, 0 से है ना लेकर कहां तक, मान ले x तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान ले कि an है तो an ले सकते हैं, जो लीजिएगा वही। मान लेते कि लेट an बराबर इतना है, चाहे s बराबर इतना है, जैसे लिख सकते हैं आप, तो कितना होगा लेस देन किससे 1 से।
बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबोव भी है, और इसलिए क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। अब इसी पर एग्जांपल लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कि कभी कभी बोलता है दूसरा एग्जांपल कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सेट व्हिच आर, बोलता है कि नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है। देखिए रियल नंबर लेते हैं, इधर क्या है माइनस इंफिनिटी, क्या है प्लस इंफिनिटी, इसके बीच में इधर पॉजिटिव नंबर जाता है, इधर क्या होता है नेगेटिव नंबर गया आपका। कहां तक गया कोई क्लियर नहीं है ना। तो ये रियल नंबर का सेट है, तो बोल सकते हैं कि रियल नंबर का सेट जो हुआ क्या हुआ, नॉट बाउंडेड है, जब तक आपको उसका सेट मालूम नहीं कहां से कहां तक, तो इससे क्या बोलेंगे नॉट बाउंडेड। जबकि कभी क्या होता है रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से बड़ा होता है और प्लस इंफिनिटी से छोटा होता है, इसीलिए क्लियर नहीं है ना। ये इंफिनिटी तो एग्जिस्ट करेगा नहीं आपके पर, किसी का इक्वल टू इंफिनिटी होगा नहीं, इसलिए ये क्या हो गया नॉट बाउंडेड। यानी बोल सकते हैं कि इसी में अगर इंटीजर लिया जाए, क्या इंटीजर है, तो बोल सकते हैं क्या एग्जांपल के तौर पर कि सेट्स इंटीजर हो गया, इसी में क्या क्यूब भी आता है, और ये क्या है रियल नंबर भी है, इससे क्या है नॉट बाउंडेड, आर नॉट बाउंडेड। नहीं तो और भी डिफाइन करने के लिए कोई सेट ले सकते हैं, मानते हैं कि ये बराबर कितना सेट लेते हैं -1 2 -3 4 डॉट 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 कितना -1 पावर n इंटू n डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर कैसे क्लियर किया गया, देखिए -1 भी हो रहा है, +2 हो रहा है, -3 हो रहा है, +4 हो रहा है। कहीं आपको ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिससे आप बाउंड कर सकते हैं, क्योंकि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है ना। इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है। न इसका लीस्ट दिखा सकते हैं, न लोअर दिखा सकते हैं, इसको अपर दिखा सकते हैं। जब दोनों में से कोई न दिखा सकते हैं तो क्या बोलेंगे नॉट बाउंडेड। फिर आपको देखते हैं एक ऐसा एग्जांपल देते हैं जो बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबोव, बाउंडेड बिलो हो लेकिन बाउंडेड एबोव नहीं हो। तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में यह हो सकता है कि एबोव होगा लेकिन बिलो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेके तौर पर सकते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे हम लोग सेट क्या नहीं है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट हमको मालूम नहीं है लेकिन लेफ्ट मालूम है ना, कि लोअर बाउंड कितना है 1 है, बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड एबोव मालूम आपको नहीं इसमें है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हैं कि बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड एबोव नहीं है। फिर एक एग्जांपल ले लीजिए कि बाउंडेड एबोव बट नॉट बाउंडेड बिलो, नॉट बाउंडेड बिलो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि सेट एस बराबर ले लेते हैं कितना, एक एक्स नंबर है सच दैट एक्स क्या है लेस देन 0, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं है ना, एंड एक्स बिलोंग टू कितना रियल नंबर। अब देखिए बाउंडेड एबोव है लेकिन बिलो पता नहीं कि कितना से बाउंड करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, केवल बाउंडेड एबोव बोलेंगे बट नॉट बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो मालूम नहीं है आपको कहां से गया। तो यही होता है, कोई नंबर से अपर बाउंड हो रहा है, राइट साइड बाउंड करेगा तो हो गया बाउंडेड एबोव, लेफ्ट साइड करेगा तो बाउंडेड बिलो है ना, लेफ्ट साइड नहीं करेगा तो नॉट बाउंडेड बिलो, यही हुआ। अब हम लोग मेन टॉपिक था एग्जांपल का,
वह क्या लेना था, इन्फीमम और सुप्रीमम। अब इस पर मेन एग्जांपल देखते हैं क्या होता है इन्फीमम और क्या होता है सुप्रीमम। एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं कि फाइंड द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ एग्जांपल लेंगे इसमें सेट्स। एक तो हो गया कि इन्फीमम निकालना है और सुप्रीमम निकालना है। दूसरा कहता है कि विच ऑफ दिस बिलोंग टू द सेट। जो सुप्रीमम है क्या सेट बिलोंग करेगा या इन्फीमम जो है वह सेट बिलोंग करेगा या दोनों बिलोंग करेगा। कभी कभी होता है कि सुप्रीमम मालूम है इन्फीमम मालूम है लेकिन सेट बिलोंग नहीं करेगा, तो वही क्लियर दिखाना है। पहले तो निकाल लेंगे कि कौन इन्फीमम कौन सुप्रीमम। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोला है विच ऑफ दिस बिलोंग टू द सेट। क्या इन्फीमम बिलोंग करेगा इसमें सेट में या सुप्रीमम बिलोंग करेगा सेट में, वो दिखाना है। पहला एग्जांपल ये हम 1 3 5 7 9 यानी कि फिनाइट सेट लिए। क्या ले लोग फिनाइट सेट। सपोज क्या लेते हैं कि लेट एस बराबर दिया हो कितना 1 3 5 7 और 9 एक सेट है एंड एस इज क्या है फिनाइट सेट। एस क्या है फिनाइट सेट है। तो फिनाइट सेट है तो इसमें अगर दिखाया जाए कि इन्फीमम कौन है, इन्फीमम ऑफ एस बराबर कितना है 1 और 1 बिलोंग करेगा कर रहा तो हाँ कर रहा है एंड इसे तक कि 1 बिलोंग भी कर रहा है किसमें सेट एस में। इन्फीमम 1 है और इन्फीमम 1 जो है सेट एस से बिलोंग करेगा एंड सुप्रीमम कितना हो गया सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू कितना हो गया 9। अब यहां देखा जाए कि इन्फीमम का मतलब बताया था आपको लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा। 1 से पहले भी कोई संख्या हो सकता है बहुत सारी संख्या, लेकिन यहाँ दिखाया गया 1 से इसलिए 1 क्या हो गया इन्फीमम और सबसे मैक्सिमम क्या दिखाया गया 9, इसलिए सुप्रीमम कितना हो गया 9 हो गया। अब बोले क्या 9 बिलोंग करेगा सेट में, तो हाँ कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया इन्फीमम 1 होगा सुप्रीमम 9 होगा और बोथ बिलोंग टू गिवन सेट। दोनों के दोनों बिलोंग करेगा दिया गया सेट में। तो फिनाइट सेट तो देखते आप पकड़ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लेट सेट एस बराबर मान लेते हैं कितना -1 -1/2 -1/3 -1/n इस तरह से बढ़ते गया। ये सेट दिया हुआ है या इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है -1/n सच दैट n बिलोंग टू, ऐसे कर सकता है कि -1/n और जहां n बिलोंग टू क्या नेचुरल नंबर। अगर इस तरह भी लिखते हैं इसका मीनिंग यही हुआ n जब 1 रखेंगे तो यह आएगा 2 रखेंगे तो यह आएगा 3 रखेंगे तो यह आएगा n के लिए आएगा बाकी डॉट होगा। एंड s क्या है s इज इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट इनफिनाइट सेट में ही आपको ढूंढना है कि कौन है सुप्रीमम और कौन है इन्फीमम। देन इन्फीमम ऑफ एस, देखिए इन्फीमम ऑफ एस जो होगा ऑलरेडी कितना होगा -1 होगा और सुप्रीमम कितना हो सकता है। अब सुप्रीमम के लिए क्या करेंगे तो इसको भी सोल्व करना पड़ेगा एन के रूप में है तो माइनस इसको क्या बताते हैं कि रफली हम लोग लिमिट जो है एग्जिस्ट करवा के देखेंगे कितना वैल्यू आता है। अगर एन जो कहा जा रहा है इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो वैल्यू कितना होगा इसका -1/n, तो क्या होगा -1/∞ क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। 0 में नेगेटिव नहीं लगता है समझिए 0। तो अब बताइए कि 0 है अगर इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा तो क्या बन रहा है 0 और स्टार्टिंग कितना -1, तो बोले कि इन्फीमम कौन हो गया तो -1 एंड क्या -1 बिलोंग करेगा
हाँ -1 बिलोंग करेगा सेट में इसमें। एंड सुप्रीमम कितना हो जाएगा? सुप्रीमम ऑफ एस इसको कितना 0 एंड 0 बिलोंग करेगा तो नहीं, 0 नॉट बिलोंग टू एस, 0 एस में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ आंसर क्या हुआ आपका? इसका आंसर हुआ कि इनफीमम -1 है, सुप्रीमम 0 है और दिस गिवन सेट बिलोंग टू इनफीमम। इनफीमम में इनफीमम बिलोंग करेगा लेकिन इसमें सुप्रीमम बिलोंग नहीं करेगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बहुत सारा अदर कंपटीशन में। और इसके साथ साथ अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो एक रास्ता और इसमें है कि आप रियल लाइन दिखा सकते हैं। रियल लाइन खींच दिए, -50 क्या है प्लस इनफिनिटी, यहाँ क्या 0 है, इधर क्या आ गया -1 है ना, और बाकी बहुत सारा टर्म इसमें है। तो क्लियर साफ दिखाई पड़ रहा है कि लेफ्ट साइड के पहले बहुत सारा नंबर इधर आएगा और सबसे बड़ा जो होगा क्या होगा -1 होगा। तो लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा क्या हो गया इनफीमम। अब ये राइट साइड में भी बहुत सारा नंबर इसमें आएगा लेकिन इससे सबसे छोटा कौन हो रहा है 0। तो क्या हो गया सुप्रीम कितना होगा 0। रियल लाइन खींच के भी आप दिखा सकते हैं। इसी में और भी एग्जांपल लेते हैं जो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे ले लेते हैं हम लोग एस बराबर मान लेते हैं कितना 1/n, जहां n बिलोंग टू क्या नेचुरल नंबर। देन तब एस का मान क्या हो सकता है लिख के देखिए आप, 1 रखें तो 1/1 1 हो गया, 1/2 1/3 1/4 कहाँ से जाएगा 1/n, ऐसे आगे भी जाएगा रियल नंबर। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें सुप्रीमम कितना होगा इनफीमम कितना होगा। इनफीमम और बाउंड्री पूछेगा तो ही सुप्रीमम जान रहा था, बाउंड्री भी आप निकाल सकते हैं। इनफीमम ऑफ एस बराबर कितना हो सकता है। अगर क्लियर जानना चाहते हैं उसके लिए क्या होगा 1/n को हम बता रहे हैं कि अगर n एग्जिस्ट करता हो लास्ट टर्म तो 1/n यानी कितना होगा 1/∞ कितना होगा 0 हो रहा है। इस घटते घटते कहाँ जा रहा है 0 की ओर जा रहा है, आया कितना 1 है तो इनफीमम कितना हो गया 0। अब देखिए सेट में क्या होता है या तो घटते जा रहा है या तो बढ़ते जा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं है। जो भी सेट दिया हुआ वो घटते हुए या बढ़ते हुए, वो सेट में केवल यह देखना है कि इनफीमम कौन है और सुप्रीमम कौन है। इनफीमम मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा और सुप्रीमम राइट साइड का सबसे छोटा। एंड 0 बिलोंग करेगा नहीं, 0 बिलोंग नहीं करेगा आपका एस में लेकिन 0 होगा। एंड सुप्रीमम ऑफ एस बराबर कितना हो गया 1, क्लियर है। अब 1 बिलोंग करेगा। अगर नहीं समझ में आता फिर क्लियर रखिए कितना हो गया 0, कितना हो गया 1। इधर भी आगे बहुत सारा संख्या होगा आपका, इधर भी बहुत सारा संख्या होगा। इधर जो बहुत सारी संख्या होगा इधर सबसे बड़ा क्या हो रहा है पर आ रहा है 0 आ रहा है और ये राइट साइड में 1 है, इधर के सबसे छोटा कौन हो गया 1 हो गया। इसलिए क्या हो गया 0 हो गया आपका इनफीमम और 1 हो गया सुप्रीमम। क्योंकि देखिए आगे 0 जा रहा है, इधर बढ़ते 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 1 होगा, 1 से भी आगे बहुत सारी संख्या होगा, इसके बीच में बहुत सारा टर्म भी है। देखिए क्या हो रहा है इधर 0 आ रहा है इधर 1 हो रहा है। अब एक एग्जांपल और लास्ट दिखाते हैं आपको ना, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर लेट एस बराबर -1 के पावर n दिया हुआ है बाई n, इतना दिया हुआ है और जहां n बिलोंग टू नेचुरल नंबर
अब इसको हम लिख कर भी देख सकते हैं। एस बराबर कितना होगा, एस बराबर जाने में कितना होगा, जैसे ही 1 रखेंगे तो -1/1 तो -1 होगा, 2 रखेंगे तो -1 के पावर 2 तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, और बटे कितना होगा 2। फिर 3 रखेंगे तो -1/3 क्या होगा, माइनस होगा, नीचे क्या होगा +3। इस तरह बढ़ते जाएगा, फिर क्या होगा -1/n बाई n, इस तरह बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा घटते जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, सीरीज की तरह जा रहा है आपका, सेट की तरह जाएगा आपका। और इन्फिनाइट के पहले लेते हैं, इन्फिनाइट की ओर जा रहा है, इन्फिनाइट में होता है इन्फिनाइट की ओर जाता है। जैसे हम लोग रियल लाइन खींचते हैं, -v2 प्लस इन्फिनिटी है ना, अब दिखाते हैं 0, जब कितना -1, जब कितना 1/2, जब -1/3, जो भी होगा इधर होगा आपका लेफ्ट साइड में। तो क्वेश्चन उठता है कि इधर 1/2 ठीक है ना, अगर 4 रखते हैं तो 1/4 आ गया आपका। ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हम लोग बाउंडेड देखना कहाँ पर है, इसमें यह देखना है कि सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है। वो इंटरवल अगर बाउंडेड मालूम चल गया तो आप आसानी से हम लोग इंफिमम और सुप्रीमम निकाल सकते हैं। ये इन्फिनाइट सेट है तो कितना बन गया, इन्फिमम ऑफ एस इक्वल टू है गया आपका -1 बिलोंग टू एस, एंड सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू क्या हो सकता है, तो 1/2। ये बिलोंग कर रहा है नहीं, हाँ बिलोंग करेगा, दोनों का बिलोंग करेगा, इसमें सीबीएस से बिलोंग करेगा, इसमें, यानी कि इसका आंसर हो गया इन्फिमम -1 सुप्रीमम 1/2। इसके बीच में लाज कर आपका, इससे पहले टर्म बहुत सारा है, इसके बाद में टर्म बहुत सारा है, इसमें क्या होता है ये लेंगे, इसमें ये लेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि इन्फिमम ऑफ एस -1 है, सुप्रीमम ऑफ एस 1/2 है, तो क्या दोनों बिलोंग करेगा, तो हाँ इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों सेट एस में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से केवल ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि केवल निकालने के लिए बोल दे आपको कि सुप्रीमम इन्फिमम निकालिए और कुछ नहीं, तब क्या कीजिएगा, इसमें सेट नहीं दिखाना आपको, केवल सुप्रीमम इन्फिमम निकालना है कि फाइंड द सुप्रीमम इन्फिमम एंड सुप्रीमम of each of the following set। इस तरह का सेट दिया हुआ है, दो पहला नंबर सेट दिया हुआ है 1, 1/2, 1/3, 1/4 और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जैसे इतना दिया हुआ है, इस पर चेक करना आपको, तो चेक करने के लिए क्या बनाएंगे, लेट एक सेट एस है, तो दो सेट मान सकते हैं, मान सकते हैं 1 है, 1/2 है, 1/3 है। आपको देखकर मालूम चल जा रहा है कि क्या जाएगा लास्ट एन तक में, 1/n होगा, इस तरह बढ़ते जाएगा। देन एस क्या है, इन्फिनाइट सेट है। अब इसको पूछेगा कि इन्फिमम ऑफ एस कितना होगा, एंड सुप्रीमम ऑफ एस कितना होगा, चाहे इन्फिमम ऑफ गिवन सेट बराबर चाहे सुप्रीमम ऑफ गिवन सेट, गिवन सेट हम यस मान चुके थे, इसलिए यहाँ लिख रहा है कितना होगा। इसको ड्राइव करने के लिए हम बता रहे थे कि एन तक कितना हो रहा है आपका 1/n। इसमें क्या कीजिए कि टर्म कहाँ से जा रहा है, ये जो टर्म जाता कहाँ, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इसलिए क्या लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इसका लिमिट होगा,
यानी 1/(∞) क्या हो रहा है 0, यानी घटते घटते कहाँ जाएगा 0 पे जाएगा। तब क्वेश्चन उठता है कि रियल लाइन जैसी लेंगे हम लोग तो क्या होगा 0 होगा, एक 1 होगा, है ना। और इसके बीच में बहुत सारा टर्म 1 के पहले भी बहुत सारा टर्म होगा, तो 1 का पहले भी बहुत सारा टर्म होगा, है ना। इसके बाद वाला टर्म है, हमको तो बाउंडेड को दिखाना है 1 पर, तो 1 के आगे भी बहुत सारा नंबर होगा, लेकिन सबसे छोटा कौन है 1 यहाँ पर आ गया। इधर से क्या रहा है, इधर बहुत सारा टर्म होगा लेकिन छोटा क्या हो रहा है 0 हो रहा है, इसलिए ये इन्फिनिमम क्या हो गया 0 और सुप्रीमम कितना हो गया 1। क्लियर, इसमें चेक कर लिया हम लोग कौन इन्फिनिमम था कौन सुप्रीमम था। अब इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा और ही ढंग से दिया हुआ है, आपका 1/2, 2/3, 3/4, फिर दिया हुआ n/n+1, इस तरह दिया हुआ। तो क्लियर यहाँ पर है कि लेट सेट एस बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है और n/n+1 दिया हुआ है। इससे आगे समझ जाएगा। देन ये इनफिनाइट सेट है, इसका इन्फिमम कितना होगा, इन्फिमम ऑफ एस बराबर जो हुआ एंड सुप्रीमम ऑफ एस बराबर क्या हो सकता है। तो जैसे मान लिया कि सुप्रीमम ऑफ एस इन्फिमम ऑफ एस, तो क्या बताते ये वाला क्लियर नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो क्या लेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी क्यों जा रहा है, और कितना दिया हुआ n/n+1 आ रहा है आपका जनरल टर्म, तो क्या हुआ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n क्या हुआ n कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो कितना हुआ 1 + 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपको 1/1/∞ क्या हुआ 0, तो क्या बचा 1, यानी किसी को जा रहा है 1 क्यों जा रहा है। तब समझ गए होंगे कि सुप्रीमम कितना होगा 1, इन्फिनिमम कितना होगा 1/, जो जिसमें बड़ा हो सुप्रीमम इन्फिनिमम निकल गया आपका। यानी अगर लाइन खींचेंगे भी हम रियल लाइन यहाँ पर, तो क्या शो करेंगे बीच का 0, ठीक है ना 1/2 है ना, 2/3 बहुत ज्यादा टर्म होगा, कितना 1 में होगा, इसके आगे भी बहुत टर्म होगा, इसके आगे भी बहुत सारा टर्म होगा। तो देखना क्या कि बहुत सारा टर्म होगा आगे तक, लेकिन इससे सबसे छोटा कौन हो रहा है 1 हो रहा है, तो क्या हो गया लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड में क्या बोलते हैं उसको सुप्रीमम, तो हो गया 1। इधर 1/2 है, इससे पहले भी बहुत सारा नंबर इधर होगा इधर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कितना 1/2 इधर का है, क्या लेंगे 1/2 ले लिया। यानी यही दिखाते हैं इन्फिमम और सुप्रीमम। आप लोग क्लियर हो गया हुआ। और विशेष आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, सुप्रीमम इन्फिमम बहुत जगह यूज करेंगे। ये एनालिसिस पूरा आपको टोटल 100 लेक्चर पढ़ना है आपको, तो आगे यूज करेंगे, उसमें और क्लियर करेंगे।